नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, इस वक्त सियासी प्लान का है। हर कोई सियासी प्लान बना रहा है, चाहे नीतीश कुमार की बात हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हो या चंद्रबाबू नायडू की बात हो या फिर तेजस्वी यादव की बात हो। सबको अपने अपने वोट बैंक के हिसाब से अपना अपना सियासी प्लान बना रहा है। देखिए, इस मामले में अब बिहार से खूब हल्ला हंगामा हो रहा है कि आखिर कल क्या होने वाला है। कल को लेकर अब पूरे तरीके से हर जगह चर्चा है। देखिए, अमीर सरिया के मौलाना अनिसुर रहमान ने भी इस पे अपना विचार स्पष्ट कर दिया है और नीतीश कुमार के बारे में भी कह दिया है। सबसे पहले उनके इस बयान को सुन लीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सबका इस्तकबाल करता हूं कि आप बहुत ही थोड़ी सी मुद्दत पे खबर करने पे आप यहाँ आए। इस वक्त हमारे सामने दो तीन मुद्दे हैं जिन पर हम लोग आपसे बात करेंगे। उनमें सबसे पहला मसला है कि माननीय मंत्री भारत सरकार ने कल शाम को ये ऐलान किया था कि वक्फ बिल वो 2 अप्रैल को पेश करेंगे। ये बात हम सब के लिए काबिले तशवीश है, इसलिए कि हमारा मुतालबा यह है कि वक्फ बिल 2024 को पेश नहीं किया जाए, बल्कि सरकार उसको वापस ले और बिल को बिल्कुल मुस्तरद कर दे। इसलिए कि उस बिल में कई खामियां हैं। खास तौर पर ये बात मैं अर्ज करता हूं कि 1995 और 2013 के एक्ट में ये बात कही गई थी कि जो भी वक्फ की जमीन पर, चाहे मस्जिद हो, मदरसा हो, कब्रिस्तान हो, कब्जा किए हुए होगा, चाहे उसकी मुद्दत कितनी हो गई हो, उसके कब्जे को अदालत के जरिए छुड़ाया जाएगा। ट्रिब्यूनल में उसका केस दायर होगा और चलेगा। लेकिन इस बिल में जो 2024 में है, उस कानून को बदलकर जितने कब्जा किए हुए हैं भूमि माफिया, उनके हक में ये कानून बनाया गया है कि जो कोई भी 12 साल या उससे ज्यादा से किसी भी वक्त की जमीन पर कब्जा किए हुआ होगा, वो जमीन उसकी होगी, उसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं सुना जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि हजारों एकड़ जमीन, चाहे वो सरकार के कब्जे में हो, लोगों के कब्जे में हो, या मदरसे हो या मस्जिदें हो, अगर किसी के कब्जे में 12 साल से ज्यादा है तो वो चीज उसकी हो जाएगी। इसलिए हम ये कहते हैं कि ये बिल जो पार्लियामेंट में पेश किया गया था पहले भी, और फिर ये मंजूरी के लिए पेश होने वाला है, ये एक साजिश है उन लोगों के साथ मिलकर की गई है जो वक्त की जमीनों पर कब्जा किए हुए हैं और वक्त को वो खत्म कर देना चाहते हैं। उनमें कई धार्मिक जो है आपत्तियां हैं, जैसे कौन जमीन वक्फ कैसे करेगा, ये एक शरई मसला है। शरीयत ने उसका जो तरीका बताया है, सरकार उस तरीके को बदल नहीं सकती। अगर सरकार ये कहे कि आप मस्जिद का किबला पश्चिम के बजाय उत्तर कर दीजिए, दक्षिण कर दीजिए, तो क्या हम मान लेंगे? नहीं माने। इसलिए हमारा मुतालबा यह है कि वक्फ बिल में बहुत सारी खामियां हैं, 44 खामियां हैं। इसलिए सरकार, भारत सरकार उस बिल को पेश न करे, उसको वापस ले। हम इस मौके से बिहार के मुख्यमंत्री और जदयू के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से अपील करते हैं कि वो इस बिल का बिल्कुल समर्थन न करें, हिमायत न करें, और भारत सरकार से ये अपील करें कि वो इस बिल को पेश न करें। इसी तरह हम माननीय संसद जनाब चिराग साहब से अपील करेंगे कि वो और उनकी पार्टी के मेंबर इस बात को यकीनी बनाएं कि अगर कल बिल पेश होता है तो उसकी हिमायत नहीं करेंगे। हम उनसे भी कहेंगे
कि वो इस बात पर जोर दें कि भारत सरकार हुकूमत इस बिल को पेश नहीं करे। हम चंद्रबाबू नायडू से भी अपील करते हैं कि वो इस बिल की हिमायत बिल्कुल नहीं करें और इसको वापस लेने के लिए भारत सरकार से वो जरूर दबाव दें। इसके अलावा और जो सहयोग तो देखा आपने, अमीर सरिया के मौलाना अनिसुर रहमान कामसी ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है यह बिल वक्फ बोर्ड की जमीन पर जबरन कब्जा करने वाले भूमाफिया के लाभ पहुंचाने के लिए पेश करने की कवायदत चल रही है और यह मुसलमान के हक के खिलाफ है। उन्होंने इस बिल को मुसलमान के खिलाफ साजिश करार देते हुए इसे वापस लेने की मांग की है। उन्होंने यह भी कहा है कि जो शरीयत कानून है उसे सरकार को बदलने का अधिकार नहीं है, इसलिए इसे केंद्र सरकार को वापस ले लेना चाहिए। अब देखिए, इस पूरे मुद्दे पर लगातार सियासत तो हो ही रही है, लेकिन सबकी निगाहें नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर है। उनके हाथ में फैसला है क्योंकि उन्हीं के बैसाखी के सहारे मोदी सरकार चल रही है। देखना होगा क्या होता है। हर अपडेट्स आपको देते रहेंगे। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।